सॉल्यूशन आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, अब हम सॉल्यूशन नहीं करें, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पास टर्म है सवाल में x⁴ माइनस का 1/x⁴ होल पावर इसकी है 15, और आपने जो टर्म मालूम करनी है, आपने मालूम करनी है टर्म इन्वॉल्विंग ऑफ x⁻⁻17। यह आपने टर्म यहाँ पे मालूम करनी है -17। ये आपके पास सवाल है। अब यहाँ पे जो जर्नल इक्वेशन बन रही है, वो जर्नल इक्वेशन क्या है, मैं रफली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारे स्टेप मैं पीछे करवा चुकी हूँ। फिफ्टीन कॉम्बिनेशन आर, ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 15 माइनस आर, बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एक्स की पावर ऊपर चले जाएगी x-3 पावर आर। फिर उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, आपके पास यहाँ पे आ गया 15 CR, यहाँ पे x की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 4 15 से मल्टीप्लाई करेगा 60 आंसर आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3R। यानी हमने x की इन सारी पावर्स को क्या कर दिया, एक जगह जमा कर दिया। अब यहाँ जो आपके पास रिलेशन बना वो बना 15 CR, x की जो वैल्यूज आई वो आई 60 माइनस का 7R। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया TR+1 का। जी कामरान बलोच, बेटा आपका माइक ऑन है, आप सवाल पूछ सकते हो। मैम एक्स को कॉमन लिया, ये जहाँ 60 आपने मल्टीप्लाई किया। जब हमारे पास बेसिस एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस एक ही ली है और पावर्स को ऐड कर लिया। अच्छा ठीक। अब देखें, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को बनाने के बाद ही हम ये x की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं इन x की वैल्यूज से। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को कंपेयर करूंगी, x 60 माइनस 7R इज इक्वल टू x माइनस 17। x से x हो गया कैंसिल। जब दोनों x कैंसिल हो गए, आपके पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या आई है, 60 माइनस 7R इज इक्वल टू माइनस का 17। 60 को शिफ्ट कर दें, माइनस का 7R इज इक्वल टू माइनस का 60 माइनस का 17। तो आपके पास वैल्यू आएगी -7R इज इक्वल टू माइनस का 77। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 11 ज़ा 77। अब यहाँ पे R की वैल्यू जो आपके पास आई है वो क्या आई है, 11। अब 11 बताएं फ्रैक्शन है या होल नंबर है। 11 फ्रैक्शन है या होल नंबर है। होल नंबर में। होल नंबर, होल नंबर है। होल होल नंबर नंबर है। है। ठीक है, अब वहां पे जो आपको मैंने प्रॉब्लम करवाई थी, वहां पे सॉल्यूशन एंड इसलिए हो गया था क्योंकि आर फ्रिक्शन में आ गया था, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन एंड नहीं होगा क्योंकि आर की वैल्यू आपको फ्रिक्शन में नहीं बल्कि होल नंबर में मिल रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये वाली इक्वेशन में, एक मिनट, ये इक्वेशन 1 जो आपके पास गिवन है, इस इक्वेशन 1 में आप रख देंगे आर की वैल्यूज। ये आपके पास इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को आप रखें। एक दफा इक्वेशन देख लें, TR+1 इज इक्वल टू 15 CR x 60 माइनस 7R। आपने यहाँ पे लिखा, TR की जगह आ गया 11, 11 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 12, n की जगह आपके पास पहले से क्या मौजूद है, 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 कॉम्बिनेशन 11। x की वैल्यू आपके पास है 60 माइनस 7 और आगे वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है,
जहां जहां आर था वहां हमने रख दिया 11। ये आपके पास हो गई टर्म 12। यहाँ पे फैक्टोरियल ओपन करें, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। 15 माइनस 11 का मतलब है 4 फैक्टोरियल। x 60 माइनस 77 t12 इज इक्वल टू फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 15 14 13 12 11। नीचे 11 को सेम रहने देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाकी के नंबर आप कैंसिल करेंगे। अब किस तरह से? 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 एक साथ 12 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब आपके पास नंबर कौन कौन से बचे? 15 7 13। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें जल्दी से। जल्दी से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं, क्या आएगा आंसर? मैम 3565 और 1365। पक्का? यस मैम। यस मैम 1365। यस मैम। बेटा एक और चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे जी माइनस है मैम। ना। जब आपके पास सवाल में माइनस होता है, यहाँ पे आपके पास माइनस शो होता है, माइनस का 1 यस पावर आर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे माइनस साइन यस को भूल गई थी। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसमें -1 भी मौजूद है, -1 पावर 11। यहाँ पे माइनस शो होगा, यहाँ पे माइनस शो होगा, यहाँ पे माइनस शो होगा। आंसर क्या आ रहा है? 1365 1365 x पावर -17। तो ये आपके पास ऐसी टर्म है जिसमें x पावर -17 मौजूद है। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जो पहला पॉइंट है। अगर r आपके पास कोई नंबर होगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो आपके पास आंसर नंबर्स में आएगा, यानी टर्म मौजूद होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बताने में इजी रहेगा। और अगर आर आपके पास फ्रिक्शन होगा तो हमारे पास टर्म होगी या नहीं होगी? आर फ्रिक्शन है, मैम फिर टर्म नहीं होगी, नहीं होगी फिर मैम टर्म। टर्म एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मैम एक सवाल पूछूं? जी पूछें। ये D2 इज इक्वल टू -15 है, इधर माइनस की साइन है, जी तो इधर आपने सोल्व कर दिया तो आगे भी माइनस किया, तो आंसर में 1365 के साथ माइनस की साइन नहीं आएगी? आएगी। बेटा जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी, डेरिवेशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमारे पास जब माइनस आता है तो टर्म्स आपके पास अल्टरनेटिव होती हैं। जब आपके पास माइनस साइन होता है तो आपके पास जो टर्म्स होती हैं वो अल्टरनेटिव होती हैं। पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे 11वीं टर्म्स आके आपके पास क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे जो 11 पावर दी है, 11 पावर पे 1 जो होगा वो माइनस शो करेगा, इसलिए फाइनल आंसर तक माइनस इन्वॉल्व होगा। अब अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो वो पूछ लें। जी नेता शेख।
मैम ये जो आपने ये लास्ट में लिखा ना T12 इज इक्वल टू 15.14 मैम ये थोड़ा समझाइएगा। बेटा फैक्टोरियल जब भी ओपन होता है एक सीरीज में ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल इस तरतीब से खुलता है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और इसकी जो लास्ट टर्म होती है वो होती है n माइनस n, बिल्कुल लास्ट टर्म जो होती है। अब n माइनस n का मतलब आपके पास क्या आ गया 1, इससे पहले जो वैल्यू होगी वो 2, उससे पहले जो वैल्यू होगी वो 3, यानी ये वैल्यूज कंटिन्यू चलती रहती हैं कहाँ तक, n तक। अब ये पूरी चेन जो अगर आप देखें तो ये आपके पास बन रही है नेचुरल नंबर की। जब नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां उस केस के लिए हम यूज करते हैं फैक्टोरियल साइन। फैक्टोरियल कब यूज होता है, जब आपके पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पे डिफरेंट हम केसेस ड्रॉ करते हैं। केसेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपके पास है 0 फैक्टोरियल, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। 1 फैक्टोरियल बराबर है, क्योंकि 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कंसेक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद दूसरा नंबर होना चाहिए, ये बराबर है 2 के। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कंसेक्यूटिव नंबर, लाइन से नंबर मौजूद होने चाहिए। 3 2 ज़ा 6। 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। फिर 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नंबर लाइन से होने चाहिए, ये ध्यान में रखना, और मल्टीप्लाई करने चाहिए। 24 फैक्टोरियल 24 है, 24 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 दा 20, 0 इधर 2 इधर, 5 2 दा 10, 11 12, आपके पास आंसर आ गया 120। ठीक है, अब 126 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। सिक्स 5 4 3 2 1, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 दा 0, 6 2 दा 12, 6 1 दा 6 प्लस 1 7, ये आ गया 720। तो बेसिकली ये नंबर आपके फैक्टोरियल वाले नंबर हैं। अब क्लियर हुआ व्हाट इज फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल के बाद ये तो फैक्टोरियल हो गया, और फैक्टोरियल हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, परमोटेशन, उसके साथ साथ बायनोमियल थ्योरम। अब आगे आप एग्जाम्पल कंसीडर करें। देखिए, मैंने आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए हैं वो दिया है, पहले बायनोमियल थ्योरम आपने एक्सपेंड करना है, जो कि हमारा टॉपिक हो चुका है, मैं आपको बताते जाऊं। एक्सपेंशन मैंने आपको करवा दी है कि हम बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपका वो है फाइंड द टर्म, ठीक है, इंडिकेटेड टर्म, तो वो अभी हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक अभी होगा वो होगा इंडिकेटेड टर्म का। तीसरा टॉपिक जो मैंने आपको दिया है वो मिडिल टर्म का है, तो मिडिल टर्म वाला टॉपिक भी हमें करना है। इन सबके फॉर्मूला सेम है, बस आपको पहचानना है कि इंडिकेटेड टर्म कब होगी, मिडिल टर्म कब होगी। उसके बाद जो मैंने आपको टॉपिक दिया है वो दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और इन्वॉल्विंग ऑफ एक्स। ये 5 टॉपिक मैंने आपके बायनोमियल थ्योरम में रखे हैं। इंडिपेंडेंट हम कर चुके हैं और इन्वॉल्विंग भी हम कर चुके हैं।
अब जो हमें करने हैं वो है इंडिकेटेड टर्म और मिडिल टर्म। पहले हम इन दो को देख लेते हैं। रोल नंबर 27। मैम आज के लिए इतना काफी है ना, फिर दूसरी क्लास में समझा लेना। बेटा ये बायनॉमियल थ्योरम आपका इस वीक में कंप्लीट होना है। मैम और कितनी देर चलेगी क्लासेस? बस 2 एग्जाम्पल्स हैं। अगर एग्जाम्पल आप गारंटी लेते हैं आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके मैम। जी सिराज अहमद। सिराज अहमद। मुस्तफ़ा। मैम कल क्लास लेने फिर सही है ना, कल ही लेंगे। बेटा नहीं, बस ये भी एक्स्ट्रा क्लास मैंने आप लोगों के लिए इसी रखी है ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए। खैर हमारे पास 20 मिनट्स हैं, जितने आप ये 2 एग्जाम्पल्स जो हैं उन्हें आप कंसीडर करें ताकि आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंडिकेटेड टर्म। कामरान आपको मैं ये सवाल पूरा करने के बाद जवाब दूंगी। देखिए इंडिकेटेड टर्म का मतलब होता है कि आपको जो वैल्यू दी जाए, जो टर्म बताई जाए, उस टर्म तक आपने एक्सपेंड करना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास सवाल मौजूद है, मैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में से नहीं बल्कि सवाल में से करवा रही हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो। एक सवाल आपका असाइनमेंट का यहीं से हो जाए। इंडिकेटेड टर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है a डिवाइडेड बाय 3 माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। a डिवाइडेड बाय 3 माइनस का b डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर आपके पास है 12, यानी होल पावर n, इंडेक्स जो है वो 12 है, और आपको ये ओपन करना है 9 टर्म तक, यानी r जो आपके पास गिवन है वो कितना है 9। ये वैल्यू आपकी r की है, ये वैल्यू आपकी n की है, ये वैल्यू आपकी a की है, ये वैल्यू आपकी b की है। इस तरह से ये चारों वैल्यूज आपके पास सवाल में गिवन है। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले डेटा बनाना है। डेटा में a बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म बराबर है a/3 के। a फर्स्ट टर्म को शो करते हैं इसलिए मैंने 1/3 लिखा है। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप x यूज कर लें, क्योंकि मोस्टली हम a या b यूज करते हैं या x और y यूज करते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है आप यहाँ पे x यूज कर लें। दूसरी टर्म y है, y हमारे पास नेगेटिव है, यानी माइनस का b/2 है। ये दोनों हमने अलग की। n हमारे पास मौजूद है 12, r हमारे पास मौजूद है 9। फॉर्मूला आपके पास है TR+1 इज इक्वल टू n। अच्छा, माइनस साइन यूज होती है तो मैंने आपको कहा हम यहाँ पे यूज करते हैं माइनस का 1 पावर r। उसके बाद हम यूज करते हैं n कॉम्बिनेशन r। फिर हम यूज करते हैं फर्स्ट टर्म यानी x पावर n माइनस r। फिर हम यूज करते हैं सेकेंड टर्म y r। ये हमने सिंपल फॉर्मूला मेंशन किया है, जो फॉर्मूला में पीछे आपको करवा चुकी हूँ, इन्वॉल्विंग ऑफ x में भी और इंडिपेंडेंट ऑफ x में भी। अब यहाँ पे आपने चारों वैल्यूज को पुट करना है। x की वैल्यू को x की जगह रखें, y की वैल्यू को y की जगह, n की वैल्यू को n की जगह और r की वैल्यू को r की जगह। ये सारी वैल्यूज पुट करनी है।
9 प्लस 1 माइनस का 1 पावर 9 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको मैं डायरेक्टली फॉर्म में लिख रही हूँ, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 12 माइनस 9 का मतलब है 3 फैक्टोरियल। x की जगह वैल्यू मैं लिख रही हूँ a/3 12 माइनस 9। b की जगह वैल्यू मैं लिख रही हूँ b/2, r की जगह वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। ये हमने सवाल में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास माइनस रहेगा, क्योंकि 9 पावर ऑड पावर है तो माइनस सेम रहेगा। उसके अलावा हमने फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। ऊपर है 12 फैक्टोरियल, 12.11.10.9, ये हमने 9 फैक्टोरियल तक ओपन किया। नीचे हमारे पास 9 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है। 3 फैक्टोरियल को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 था 2, 2 5 था 10, 3 1 था 3, 3 4 था 12। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज हैं a/a3, इसकी वैल्यू रखेंगे। a के ऊपर पावर आएगी, जब मैं 12 में से 9 पावर माइनस कर दूंगी मेरे पास आएगी 3 पावर, तो a के ऊपर भी 3 पावर आ जाएगी और 3 के ऊपर भी 3 पावर आ जाएगी। a के ऊपर 3 पावर डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर 3 पावर। सेकेंडली b के ऊपर आ जाएगी 9 पावर और 2 के ऊपर भी आ जाएगी 9 पावर। जी कामरान, जी कामरान, कामरान कंटिन्यू करें, एंड में पूछो। तो बेटा हैंड रेस क्यों किया है? रेस्ट में अभी हैंड फ्री डाला तो गलती से लग गया, सॉरी। चलें ठीक, हमने यहाँ पे वैल्यू सारी लिखी। अब आपने इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे? ऊपर आपके पास अब जो नंबर बचे वो नंबर क्या बचा, अगर हम उन्हें तरतीब दे के लिखें 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे की सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, ठीक है। लेकिन नीचे हमारे पास अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 3 पावर 3 है। 3 पावर 3 का मतलब है आपके पास 3 3 9, 9 3 27। 2 की 9 पावर आप मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करें। अभी मुझे बताएं 2 पावर 9 किसके बराबर है? कैलकुलेटर में देखें 2 पावर 9 किसके बराबर है? जल्दी से अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो मुझे सॉल्व करके बताएं 2 पावर 9 किसके बराबर है। मोबाइल से कैलकुलेट कर लें। बेटा जो कैलकुलेट कर ले वो हैंड रेस करके इसकी वैल्यू मुझे बताए 2 पावर 9। जी सवेरा, रोल नंबर 113। मैम 512। 512, ठीक है। यस मैम। कामरान, आपकी क्या वैल्यू आ रही है? यही है मैम, 512। ठीक है, 512 हमने यहाँ पे लिख दिया 512। अब आपके पास a की 3 पावर बची है और b की 9 पावर बची है। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। इनको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताएं। पहले ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली टर्म्स को अलग मल्टीप्लाई करें, फिर उन्हें डिवाइड करें।
जी मुस्तफ़ा, वो कामरान। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। यस मैम। जी कहिए। मैम डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में? बेटा डेसिमल में आंसर नहीं लेना है। और एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप में से किसी ने इस चीज को नोट नहीं किया। हमें टर्म कौन सी निकालनी थी? इंडिकेटेड। इंडिकेटेड टर्म कौन सी निकालनी थी? 9 9th निकालनी थी ना। तो हमें यहाँ पे 9 + 1 नहीं रखना था, बल्कि क्या रखना था 9 लाने के लिए? बेटा जल्दी से सोचें, हमें तो 9 पे आंसर निकालना है। तो यहाँ r+1 की जगह में कौन सी टर्म रखती? आप लोग, बेटा आप लोग थोड़ा होश में आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे 9 यूज नहीं होगा। अब 9 क्यों यूज नहीं होगा, ये जरा खुद से भी सवाल कर लें, क्योंकि हमें टर्म कौन सी मालूम करनी है। देखें, r+1 का मतलब है 8+1, जब भी जाके हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 9। तो r आप हमेशा एक टर्म कम लेते हैं। मुझे आपको जो बात समझानी है ना, वो ये समझानी है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो r+1 का है। अगर हमें 9 टर्म मालूम करने हैं तो r हमें क्या लेना पड़ेगा? बेटा जल्दी से शाबाश बताएं, मैंने माइक सबके ऑन कर दिए हैं। यस मैम, क्या क्वेश्चन किया आपने? मैंने क्वेश्चन ये किया है, अगर हमारे पास फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला r+1 का है और हमारी इंडिकेटेड टर्म 9 यस है, मैम। तो हम r की कौन सी वैल्यू लेंगे? 8 लेंगे। तो मैम 8+1 लेंगे ना? 8+1 ले, एग्जैक्टली। आप लोगों ने यही सवाल तो नहीं किया कि हम 9+1 क्यों ले रहे हैं। हमें यस लेना मैम। है 8+1, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। 8+1। ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए हमेशा r की वैल्यू इंडिकेटेड टर्म से एक कम होती है। अगर इंडिकेटेड टर्म 7 है तो r कितना होगा? 6। शाबाश। 6। इस तरह से हमने वैल्यू लेनी है। यहाँ पे भी आपके पास 8 आएगा, यहाँ पे भी आपके पास 8 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी आपके पास 8 आएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब ये बात जहन में हमेशा रखिएगा, r+1 अगर फॉर्मूला इंडिकेटेड टर्म 9 है तो 9 से हमेशा एक कम लेंगे, यानी 8 लेंगे। अब इसी तरह से हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसमें भी डिफरेंस आएगा, तो हम उस डिफरेंस को करते हैं। अब जो आपके पास डिफरेंस आया हम उसे पहले मेंशन करते हैं। यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 से आगे भी जाएंगे हम, ठीक है। हमें करना है 8 फैक्टोरियल तक। हमारे पास आया 12, 11, 10, 9 और आ गया हमारे पास 8। ये 8 फैक्टोरियल है। नीचे हमारे पास 8 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, और अगर मैं 12 में से 8 निकालूंगी तो मेरे पास बचेगा 4 फैक्टोरियल। 12 - 8 करूंगी तो बचेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4, 3, 2, 1। सबसे पहले तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल करना है, फिर आपने कैंसिलेशन 1 बाय 1 करनी है। 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल,
2 से 10 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5। ए के ऊपर आपके पास बचेगी 4 पावर, 3 के ऊपर भी 4 पावर, बी के ऊपर बचेगी 8 पावर, 2 के ऊपर भी बचेगी 8 पावर। अब जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो कौन सी आएंगी, अगर हम तरतीब से लिखें 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, देखें तीनों नंबर हमने लिख दिए। नीचे आपके पास है 3 पावर 4 और 2 पावर 8, ए की पावर 4, बी की पावर 8। अब आप इसे सॉल्व करें। देखें 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर कैंसिल आउट कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 जब कैंसिल होगा 3 पावर 4 से, तो ऊपर आपके पास 9 नहीं बचेगा, नीचे आपके पास बचा 3 की पावर 2 और 2 पावर 8। बेटा इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, लेकिन डेसिमल में वैल्यू मत लिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज अलग मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यूज अलग मल्टीप्लाई करें। जल्दी से बताएं। ऊपर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 55। नीचे की वैल्यूज बताएं। 3 का स्क्वायर बराबर है 9 के, 2 पावर 8 किसके बराबर है 256। जी? 256। आप 256 को 9 से मल्टीप्लाई करके बताएं। 256 को 9 से मल्टीप्लाई करके मैम आंसर बताएं। 2304। 3204 मैम 2304। बेटा 1 मिनट रुको, सब्र करो, अब जब पूछो जब बताना। हाँ जी, अब बताएं। 2304। 2304, यानी ऊपर 55 है, नीचे 2304 है, यस मैम। और साथ में आपके जो पावर्स हैं वो a पावर 4 b पावर 8 है। ये आपके पास आंसर आया कौन सी टर्म पे, 9 टर्म पे। क्लियर? अब मिडिल टर्म में भी सेम यही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन सबसे पहले आपने टर्म को हाफ करना होता है। लेट सपोज अगर आपके पास 8 टर्म है तो 8 को डिवाइड कर दें 2 से, 4 टर्म आपकी मिडिल टर्म है। इसी तरह से अगर 14 है, 14 को 2 से डिवाइड कर दें, 7 टर्म आपकी मिडिल टर्म है। फॉर्मूला यही यूज होगा, बस पहले आपने मिडिल टर्म निकालनी है। बेटा क्लियर? अगर अभी इन सारी एग्जाम्पल और क्वेश्चन में अगर किसी का कोई सवाल नहीं समझ आ रहा वो पूछ लें। मैम ये स्टार्टिंग से मैम दिखाइएगा, मैंने लिखा नहीं था। ओके जी कामरान, आप पूछें। मैम ये जैसे आपने निकाला अभी ये 55/2304, जी अभी नीचे वाली रकम पॉजिटिव थी और ऊपर वाली नेगेटिव थी, वो और थी, यानी दोनों पॉजिटिव और इवन नंबर होते तो डिवाइड हो सकते थे ना? बेटा अगर डिवीजन में सेम टेबल में कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं जहां तक पॉसिबल है, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। अच्छा ठीक है।
ये गलत बना हुआ है। अप्रैल में तुम्हारी ज्वाइनिंग थी। जी कामरान, कामरान बेटा, आई थिंक आप लोगों के सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और ये लेक्चर क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आपको ये अवेलेबल LMS पे हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हो। अल्लाह हाफिज जी। रोल नंबर 95। मैम आपने जो वीक 8 में असाइनमेंट दी थी वो कौन सी एक्सरसाइज में से? बेटा वो मैंने खुद बनाए सवाल। ओके मैम। ठीक है, क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। और अगर कोई मसला आपको हो ये चीज़ें समझने में तो आप आराम से ग्रुप वगैरह पे भी इसे कंसर्न कर सकते हैं, नहीं तो LMS पे वर्चुअल क्लास में आपके पास चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कोई भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।